चलो स्टार्ट करते हैं। आज आपका ठीक है ना, फोर्थ लेक्चर्स होगा। तो फोर्थ लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एंड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। देखो, कभी भी लेंथ आपको निकालना हो किसी कॉर्ड का या उसका इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट से कोई सर्किल मैं एज्यूम कर लेता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर and the line, ठीक है, and the line y equal to mx plus c intersect the circle at 2 point। ठीक है, ये दो चीजें मैं एज्यूम कर रहा हूं कि एक सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और एक लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये लाइन जो है ना सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पे। तो मुझे फाइंड आउट करना है ये कि इसका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगा। मान लो ये सर्किल है, इस सर्किल का सेंटर क्या होगा, 0,0 होगा, और इस सर्किल का जो रेडियस होगा वो ए के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये मुझे ए बी का लेंथ चाहिए, यही लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कहलाएगा किसी लाइन पे। जैसे हम लोग एक्स एक्सिस पे देखे थे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, उसका मैं फॉर्मूला ही दिया था आपको, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी। उसी तरह से लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वाई एक्सिस पे जो मैं लिखवाया हूं आपको, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो वो तो हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में। अगर मान लो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, अगर मान लो किसी लाइन के अक्रॉस निकालना हो, जैसे ए बी का लेंथ अगर फाइंड आउट करना हो, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, ट्राइंगल ए सी बी क्या होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ ए है, रेडियस होगा। यहां से जब आप पर्टिकुलर ड्रॉप करोगे ना, ये ऑब्वियसली क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा एबी लेंथ को, यानी एबी के मिड पॉइंट पे ही जाके मिलेगा। मतलब मैं कहना यही चाह रहा हूं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एसीबी में क्या होगा, सीएम जो होगा वो बेसिकली एंगल बाइसेक्टर भी होगा, ये आपका मीडियंस भी होगा और आपका एल्टीट्यूड भी होगा। तो अगर मीडियंस है तो एम बेसिकली एम जो पॉइंट होगा एबी को बाइसेक्ट करेगा। देखो कैसे हम लेंथ निकालते हैं, यहां पे क्या होगा, बेसिकली एम का लेंथ जो है ना वो एम बी के लेंथ के इक्वल होगा। तो अगर ए बी का लेंथ निकालना है तो ये लाइन आपको दिया गया, इस लाइन का इक्वेशन है एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सीएम का लेंथ कैसे निकालोगे, सीएम का लेंथ अगर फाइंड आउट करना है किसी पॉइंट से, लाइन का डिस्टेंस अगर निकालना हो तो कैसे निकालते थे, स्ट्रेट लाइन में बताया 0,0 इसमें पुट करेंगे, 0 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर अब प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। ये सीएम का लेंथ हो जाएगा सी का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना। अब इन ट्राइंगल ए सी एम में पाइथागोरस आप अप्लाई कर सकते हो। तो बताओ, पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो एम का लेंथ लिख सकता हूं हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये हाइपोटेनस होगा तो ए स्क्वायर और माइनस हो जाएगा सीएम का लेंथ का स्क्वायर। बात समझे, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया इस राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एम का लेंथ होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, ठीक है, सीएम का स्क्वायर। यहां से आपको अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, और सीएम का लेंथ हम निकाल चुके हैं, ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब मुझे ए बी का लेंथ निकालना है, तो बताओ ए बी का लेंथ क्या लिखेंगे, यही लेंथ ऑफ आपको कॉर्ड का लाएगा। तो लेंथ ऑफ जो कॉर्ड होगा वो इक्वल होगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ एम होगा, नहीं होगा क्योंकि एम जो है ना बीएम के इक्वल है। तो जो ए बी का लेंथ होगा वो ट्वाइस टाइम्स ऑफ एम होगा, और एम का लेंथ हम लोग निकाल चुके हैं, ये एम का लेंथ है। तो इसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा ट्वाइस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। ये होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। एक्चुअली इसका जो है ना फॉर्मूला याद नहीं रखना है, प्रोसेस याद रखना है। ठीक है ना। जब भी आपको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या करोगे, सर्किल दिया रहेगा तो सेंटर पता होगा, सेंटर से पॉपुलर डिस्टेंस इस लाइन का निकाल लोगे, लाइन दिया रहेगा तो सीएम का लेंथ निकाल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, पॉपुलर डिस्टेंस के फॉर्मूले से। सर्किल दिया है तो रेडियस पता होगा, पाइथागोरस से क्या करोगे, एम का लेंथ फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है ना, उसी का डबल कर दोगे तो ए बी का लेंथ आ जाएगा। समझे सभी लोग कैसे हम लोग लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट और कॉर्ड का लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलो मैं एक क्वेश्चंस ले रहा हूं और बताओ इसका आंसर क्या होगा। फाइंड द लेंथ ऑफ
Find the length of chord if the line 2x plus 3y minus 18 equal to 0 intersect the circle x square plus y square equal to 25 at two distinct points. कैसे बनाओगे इस क्वेश्चंस को? बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड इफ द लाइन 2x plus 3y minus 18 equal to 0 intersect the circle x square plus y square equal to 25 at two distinct points. तो ऑब्वियसली इसका क्या करोगे? सेंटर आपको पता है सर्किल का सेंटर क्या है? सर्किल का ऑरिजिन है 0,0 दिया गया और ये लाइन ऑब्वियसली दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. तो मान ले तो ये लाइन है जिसका इक्वेशंस दिया गया है 2x plus 3y minus 18 equal to 0. तो बताओ CM का लेंथ नहीं निकल जाएगा? तो CM का लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे? 0,0 इसमें पुट करेंगे तो 0 plus 0 minus 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. तो 4 plus 9 हो जाएगा यानी 18 बाई ये जो है ना रूट 13 हो जाएगा. अब रेडियस इस सर्किल का दिया गया 5 के इक्वल. तो बताओ AM का लेंथ नहीं आ जाएगा पाइथागोरस से? AM का लेंथ हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा CM का स्क्वायर. अब देख सकते हो ये 25 और CM का स्क्वायर क्या होगा? ये हो जाएगा आपको 18 का स्क्वायर अपॉन 13 हो जाएगा. ठीक है ना? तो 13 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे और माइनस 18 का स्क्वायर. ठीक है, CM का स्क्वायर अपॉन हो जाएगा 13. ये लेंथ निकाल लोगे. ठीक है ना? ये सॉल्व कर लेना. और इस AB का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होगा लेंथ ऑफ कॉर्ड ये बेसिकली ट्वाइस टाइम्स ऑफ AM हो जाएगा. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे AB के लेंथ में तो यही आपका कॉर्ड का लेंथ आ जाएगा. समझे? ये एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं इसमें पॉइंट आउट करो अगर डाउट है तो. ठीक है आयुष? ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना दिव्यांश? चलो ओके, रब करते हैं इसको. चलो एक क्वेश्चन मैं और रिपीट कर रहा हूं और इसका आंसर फाइंड आउट करके बताओ. द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ सेंटर 3,1 and cutting a chord of length 6 on the line 2x plus 5y plus 18 equal to 0 क्या होगा? ये मुझे फाइंड आउट करना है. द रेडियस ऑफ सर्किल विथ सेंटर 3,1 and cutting a chord of length 6 on the line 2x plus 5y plus 18 equal to 0. ये मुझे फाइंड आउट करना है. इसको फाइंड आउट करके बताओ. एक क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं.
जैसे द एब्सिसा of the 2 points A and B are the roots of the equation. X square plus 2ax, ठीक है, minus b square equal to 0, and their ordinate are the roots of the equation x square plus 2qx minus q square equal to 0. जैसे find the equation of circle with AB as diameter. ठीक है, also find its radius. ठीक है ना, कुछ मैं आपको बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं. रूट 38 आ रहा है, 38 इसका आंसर दिया गया, रेडियस रूट 38 आएगा. कैसे बनाओगे? रूट 38 लिखा हुआ है, 38 नहीं आएगा. देखो, एक सर्किल दिया गया जिसका सेंटर आपको दिया गया 3,1 और एक लाइन है जिसका इक्वेशन है, ये लाइन का इक्वेशन. तो सीएम का लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली. एक लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस क्या करेंगे, 3,1 इसमें पुट करेंगे तो 6 + 5 और प्लस 18 का मॉड और अपन अंडर रूट ऑफ ये 4 + 25 हो जाएगा. ये वैल्यू कितना होगा, 13, 11 और 18, तो 29 अपॉन रूट 29. इसको लिख सकता हूं रूट 29. और इसका रेडियस मान लेता हूं, और रेडियस ही निकालना है. अच्छा एक बार बताओ, कॉर्ड का लेंथ ए बी दिया गया है आपको 6 यूनिट, तो एम का लेंथ कितना होगा? एम का लेंथ होगा ए बी का जस्ट आधा होगा, नहीं होगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा. और इसमें हम पाइथागोरस लगा देंगे, तो बताओ पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपको आर स्क्वायर इक्वल टू सीएम का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा एम का स्क्वायर. तो सीएम का स्क्वायर क्या होगा, सीएम का लेंथ रूट 29 है, तो ये स्क्वायर 29 हो जाएगा. और एम का लेंथ जो है ना 3 के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर 9 हो जाएगा. ये आपका 38 हो जाएगा आर स्क्वायर. यहां से रेडियस फाइंड आउट करोगे तो रूट 38 होगा. मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा. लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालना हो या सर्किल का रेडियस फाइंड आउट करना हो, तो आपको इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. देखो, ये मैं सेकंड क्वेश्चंस लिया हूं जो इस कंसेप्ट से रिलेटेड नहीं है, बेसिक कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक से लिंक किया हूं. ये क्वेश्चंस मेंस में बहुत बार पूछा जा चुका है. द एब्सिसा ऑफ द 2 points A and B आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x square plus 2ax minus b square, and their ordinates are roots of the equation x square plus 2qx minus q square equal to 0. Find the equation of circle with AB as diameter and also find its radius. कह रहा है कि AB को डायमीटर मानते हुए सर्किल निकालने के लिए, AB को डायमीटर मानते हुए, A का कोऑर्डिनेट मान लेता हूं x1 y1 और B को मैं एज्यूम कर लेता हूं x2 y2. बात समझे? तो डायमीटर इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल विथ ए बी एज डायमीटर. ये सर्किल का इक्वेशन होता है x माइनस x1 और x माइनस x2, y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0 होगा. इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखना इस तरह से आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू x1 प्लस x2 इंटू x, और माइनस हो जाएगा y1 प्लस y2 इंटू y, और प्लस हो जाएगा x1 x2 और प्लस y1 y2 इक्वल टू 0. ये होगा सर्किल का इक्वेशंस डायमेट्रिक फॉर्म में, जिसका एंड पॉइंट ए और बी है. उसको मैं x1 y1 एज्यूम कर लिया और बी कोऑर्डिनेट को x2 y2. ये डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन होगा. इसी को मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा.
अब देखो x1 x2 और y1 y2 का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, जो a और b का एफसीसा है वो ये रूट है, इसका रूट है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी स्क्वायर का रूट है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर का रूट क्या है, इसका रूट दिया गया x1 x2, ठीक है, एफसीसा क्योंकि इसका रूट है। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, माइनस बी बाय, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा सी बाय, यानी माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे। और जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस 2qx माइनस क्यू स्क्वायर, इसका रूट क्या है, y1 y2 दिया गया है, क्योंकि बोल रहा है कि ऑर्डिनेट इसका रूट है। ऑर्डिनेट का मतलब हो गया y1 y2, ठीक है ना। तो यहां से सम ऑफ द रूट क्या होगा, y1 प्लस y2 माइनस 2q हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट दैट इज y1 y2 हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट से ये फाइंड आउट कर लिया, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 का वैल्यू है माइनस 2a, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax, y1 प्लस y2 का वैल्यू है माइनस 2q, ठीक है ना। तो ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा 2qy, अब प्लस x1 x2 का वैल्यू है आपको माइनस बी स्क्वायर, और y1 y2 का वैल्यू है माइनस क्यू स्क्वायर। समझे, ये सर्किल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2qy माइनस बी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब जब सर्किल आ गया है तो आप इसका सेंटर भी भी निकाल सकते हो। तो सर्किल का सेंटर माइनस ए कॉमा माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका रेडियस जो होगा अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ठीक है, क्यू स्क्वायर और माइनस सी, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये आपका रेडियस हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2q स्क्वायर। समझे, सभी को समझ में आया ये मेथड। रेडियस भी निकाल लेंगे, सर्किल आ गया तो रेडियस भी निकल जाएगा। मतलब कंसेप्ट ये था कि ए को x1 y1 मान लेंगे और बी को x2 y2, और डायमेट्रिक फॉर्म में सर्किल का इक्वेशन लिख लेंगे। पहला क्वाड्रेटिक जो था वो एफसीसा उसका रूट था, यानी ए और बी का एफसीसा क्या कहलाता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, यानी x1 x2 जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेटिक का रूट था। तो वहां से x1 प्लस x2 और x1 x2 निकाले, और जो सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका रूट जो था वो ऑर्डिनेट था, यानी y1 y2, यानी ए बी का ऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, y1 y2। ये सेकंड क्वाड्रेटिक का रूट है, तो वहां से सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिए हैं और इस सर्किल में पुट कर दिए हैं। तो ए बी पी क्यू के टर्म में आ गया सर्किल का इक्वेशन, और फिर हम रेडियस फाइंड आउट कर लिए। ठीक है दिव्यांश, बड़े आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें, नो प्रॉब्लम ना। चलो ओके, रब करते हैं इसको। देखो कुछ सर्टेन पॉइंट्स है, एक पॉइंट है जो कि मैं नोट करके लिखवाता हूं, उसके बाद मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको बताता हूं। देखो एक एज्यूम कर रहा हूं कि मान लो कोई सर्किल है जिसका इक्वेशन दिया रहेगा, तो सर्किल पता होगा तो सेंटर पता होगा, और मैं मान लेता एक कोई पॉइंट है जो आउटसाइड है,
तो इस पॉइंट से सर्किल का ग्रेटेस्ट और लीस्ट डिस्टेंस एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूं जो ए और सी से पास कर रहा है, और लेट से इस सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा है पी एंड क्यू पे। तो पॉइंट अगर आउटसाइड होगा तो इस पॉइंट से सर्किल का ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए क्यू होगा। ए क्यू सबसे ग्रेटेस्ट डिस्टेंस होगा इस सर्किल से पॉइंट का डिस्टेंस। और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, लीस्ट डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से सर्किल का एपी होगा। मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करना है, तो बताओ क्या होगा। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए x1 y1, ये क्या है, ये वो आउटसाइड होना चाहिए, लाइज आउटसाइड द सर्किल, ठीक है ना। ये पॉइंट आउटसाइड होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड द सर्किल फ्रॉम द सर्किल ये इक्वल होगा आपको ए क्यू के। अब बोलोगे कि ए क्यू का लेंथ कैसे निकालेंगे, तो ए क्यू का लेंथ जो होगा वो बेसिकली लिख सकता हूं ए सी प्लस रेडियस। अगर एसी में रेडियस ऐड कर दे तो निकल जाएगा, और एसी का लेंथ बहुत इजीली निकल जाएगा, क्योंकि पॉइंट अगर पता होगा तो उसका कोऑर्डिनेट पता होगा, और सर्किल पता है तो सेंटर पता होगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से एसी का लेंथ निकाल लेंगे, और सर्किल का इक्वेशन पता होगा तो रेडियस भी पता होगा। तो एसी में रेडियस ऐड कर दोगे तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस किसी पॉइंट का जो आउटसाइड लाई कर रहा है सर्किल से जो होगा वो ए क्यू का लेंथ होगा, वो क्या होगा, एसी प्लस आर होगा, ठीक है। और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम द सर्किल। ये लीस्ट डिस्टेंस आपका क्या होगा, बेसिकली एपी के इक्वल होगा। अब एपी का लेंथ तो निकाल नहीं सकते क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, लेकिन क्या करोगे, एसी में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एपी का लेंथ निकल जाएगा। एसी का लेंथ में से रेडियस सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो नहीं आ जाएगा एपी का लेंथ। ये आपको हो गया लीस्ट डिस्टेंस, और ये हो गया ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। ये कंडीशन ये है कि जब पॉइंट आपको सर्किल के बाहर रहेगा। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि सर्किल के अगर अंदर है तो फिर ग्रेटेस्ट डिस्टेंस और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा। मान लो ये सर्किल है और पॉइंट इसके अंदर है, ठीक है ना, ये पी पॉइंट इसके अंदर है, तो मान लेता हूं ये इंटरसेक्ट कर रहा है ए और बी पे। इफ पॉइंट पी, ये एज्यूम कर रहा हूं कि पॉइंट पी, या मैं यहां ए एज्यूम किया तो यहां पे भी ए ही एज्यूम कर लेता हूं, इसको मैं पी मान लेता हूं और इसको क्यू। इफ पॉइंट ए लाइज इनसाइड द सर्किल, और ये कैसे पता करेंगे कि सर्किल के अंदर है पॉइंट की बाहर, पॉइंट को सर्किल में सेटिस्फाई करवा करके चेक करेंगे, ठीक है ना। अगर S1 पॉजिटिव आता है तो पॉइंट आउटसाइड होगा, और S1 अगर निगेटिव आता है तो पॉइंट सर्किल के अंदर होगा। तो पॉइंट अगर मान लो ये A है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है x1 y1, तो अगर ये लीस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस या लीस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A, ये मैं एज्यूम कर रहा हूं कि लाइज इनसाइड द सर्किल, ठीक है, फ्रॉम द सर्किल इज, ये क्या होगा, जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अगर बोलोगे तो ये इक्वल होगा आपको ए से क्यू का लेंथ, नहीं होगा, किसी पॉइंट अगर अंदर हो ए तो इसका डिस्टेंस अगर सर्किल से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना तो ए क्यू लेंथ के इक्वल होगा। अब ए क्यू लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, ये रेडियस है, तो एसी में क्या करेंगे हम लोग, एसी लेंथ में रेडियस को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट डिस्टेंस। और लीस्ट डिस्टेंस क्या होगा, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, फ्रॉम द सर्किल वो इक्वल होगा एपी के इक्वल होगा, ठीक है ना। इससे छोटा डिस्टेंस तो नहीं हो सकता है, यहां से नहीं तो डिस्टेंस ज्यादा ही होगा सर्किल से इस पॉइंट का, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एपी होगा। तो एपी का लेंथ कैसे फाइंड आउट करोगे, सीपी में से, सॉरी सीए में, रेडियस में से, ये रेडियस हो जाएगा, रेडियस में से सीए के लेंथ को घटा देंगे, नहीं आ जाएगा, ठीक है, एसी का लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आपको लीस्ट डिस्टेंस आ जाएगा। बात समझे, ये रेडियस है, सीपी का जो लेंथ होगा रेडियस होगा, रेडियस में से
CA का लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो नहीं आ जाएगा AP का लेंथ। तो ये होगा आपका लिस्ट डिस्टेंस जब पॉइंट अंदर होगा, और ये हो गया जब पॉइंट बाहर होगा। वैसे ये फॉर्मूले आप मेमोराइज रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो। जैसे डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस ले लूं, जैसे फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस, find the maximum and minimum distance of point 6, 0 from the circle x square plus y square minus 4x plus 2y minus 11 equal to 0। कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6, 0 फ्रॉम द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करोगे कि पॉइंट का पोजीशन पता करोगे, पॉइंट बाहर है कि पॉइंट अंदर है। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? पॉइंट बहुत इजी बात चल जाएगा अगर इस पॉइंट को हम सर्किल में सेटिस्फाई करवा दें। तो जिसी को मैं S1 नाम दिया हूं, तो बताओ 6, 0 सेटिस्फाई करवाएंगे तो ये 36 प्लस 0 और माइनस 24 प्लस 0 माइनस 11 हो जाएगा। तो 36 और ये माइनस 35 हो जाएगा। ये 1 के इक्वल आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। ये कंफर्म है कि पॉइंट क्या है, सर्किल के बाहर है। सर्किल का सेंटर क्या होगा? सर्किल का सेंटर हो जाएगा आपको, जिसको मान लेता हूं C, ये 2, -1 हो जाएगा। और सर्किल का रेडियस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ GA स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस C का वैल्यू माइनस 11 है। ये वैल्यू क्या होगा? √16 हो जाएगा। नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस 11 और 5, जिसका वैल्यू जो है ना 4 के इक्वल होगा। अब देखो क्या होगा लेंथ। ये सर्किल था जिसका सेंटर मैंने निकाल लिया। ये सेंटर जो है सेंटर 2, -1 है, और पॉइंट कहीं ना कहीं बाहर है। ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ, ये पॉइंट आउटसाइड है 6, 0। तो मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। तो बताओ, इसको मैं P एज्यूम कर लेता हूँ, इसको Q। तो AC का लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से AC का लेंथ क्या होगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से 6 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 0 - प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा 4, 16 प्लस 1, ये √17 हो जाएगा। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस आपका AQ होगा। और AQ कैसे फाइंड आउट करेंगे? AC में रेडियस ऐड कर देंगे। AC का लेंथ √17 निकाल लिया है और रेडियस 4 है, ये मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगा। और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपको AC में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी √17 - 4 हो जाएगा। समझे? ये वाला फॉर्मूला यूज किया। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो डिस्टेंस। किसी पॉइंट का सर्किल से पूछे कि मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करो, तो सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि पॉइंट बाहर है कि अंदर है। जब पता चल गया कि पॉइंट बाहर है, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस AQ होगा, और AC निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसमें रेडियस को ऐड कर देंगे। CQ जो लेंथ होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। तो AC प्लस रेडियस मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा, और AC में से रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वही AP का लेंथ आएगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप टाइप कर सकते हो। ठीक है श्रेयांश, दिव्यांश, बढ़े आगे? ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो,
देखो इसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखेंगे सर्किल पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल। अब यहां से सही से देखोगे क्योंकि हम पहली बार जो ना सेकेंड डिग्री कर्व पे टेंजेंट का इक्वेशंस लिखने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली 3 फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। पहला जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट फॉर्म, ठीक है, पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट px1 y1 on the circle x square plus y square equal to a square is, ये होगा आपको x x1, ठीक है, x x1 प्लस y y1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको t इक्वल टू 0 भी लिखा जाता है, ठीक है ना। सो x स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है y y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। यही आपका टेंजेंट का इक्वेशंस कहलाएगा पॉइंट फॉर्म में। जैसे मान लो सर्किल, अगर जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p x1 y1 ऑन द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 इज, ये हो जाएगा आपको x x1 प्लस y y1 अब प्लस g इंटू x प्लस x1, और ये जगह f y प्लस y1 अब प्लस कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होगा। ये होगा आपका टेंजेंट का इक्वेशंस पॉइंट फॉर्म में। इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या लिखेंगे, t इक्वल टू 0 लिखते हैं। t स्टैंड फॉर टेंजेंट, ठीक है ना। जैसे हम लोग लाइन को l लिखते थे, सर्किल को हम लोग s लिखते थे, उसी तरह इस एक्सप्रेशन को हमेशा हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सभी जगह पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला में भी हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अब देखो इसमें मेथड ये है, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। क्या बोलते हैं इसको, रिप्लेसमेंट मेथड। टैंजेंट का इक्वेशन किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व में अगर लिखना हो तो 2 मेथड होगा। पहला मेथड होगा रिप्लेसमेंट मेथड, इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड। और एक दूसरा मेथड होता है आपको डिफरेंशिएशन मेथड, जो आपको 12th में लर्न करेंगे। तो यहां पे हम लोग कोशिश करेंगे रिप्लेसमेंट मेथड लर्न करने के। आप बोलोगे रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, तो रिप्लेसमेंट मेथड में मैं लिख देता हूं कि इफ एनी सेकेंड डिग्री कर्व इन एनी सेकेंड डिग्री कर्व if point P x1 y1 lies on the curve, then replace x स्क्वायर बाय, हम लोग रिप्लेस करेंगे x x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम लोग y y1 से, हम लोग 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, फिर हम लोग 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। आप चाहो तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, 2x को रिप्लेस करोगे तो x रिप्लेस हो जाएगा किससे, x प्लस x1 बाई 2 से, और ये y रिप्लेस हो जाएगा आपको किससे, y प्लस y1 बाई 2 से। किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व में आपको जब भी आपको एक्स स्क्वायर दिखेगा, एक्स स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम y y1 से, g को छोड़ दें तो बचेगा क्या, 2x, तो 2x को रिप्लेस करेंगे किससे, x प्लस x1 से, और ये f को छोड़ देंगे f, और बचेगा 2y, तो 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट को एज इट इज रखना है। तो ये जो कहलाता है आपको रिप्लेसमेंट मेथड कहलाता है, ठीक है। ये विजिबल है सभी को, ये जो नीचे लिखा हूं विजिबल है कि नहीं, बॉटम पार्ट नहीं विजिबल है। चलो मैं इसको जो है ना इधर लिख देता हूं।
So in any second degree curve, if point P x1 comma y1 lies on the curve, then replace x square by x1. y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से और 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी जब आप 2x को रिप्लेस कर रहे हो x प्लस x1 से तो x किससे रिप्लेस हो जाएगा? x प्लस x1 बाई 2 से। अगर 2y को रिप्लेस कर रहे हो y प्लस y1 से तो y किससे रिप्लेस हो जाएगा? y रिप्लेस हो जाएगा y प्लस y1 बाई 2 से। ये जो है ना मेथड, चाहे पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्किल हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, ये ऑलवेज वैलिड होगा। इस मेथड को बोलते हैं क्या? रिप्लेसमेंट मेथड। दिस मेथड इज नोन एज रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोग टैंजेंट का इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। गौर से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि ये मेथड अप्लीकेबल होगा ओनली फॉर सेकेंड डिग्री कर्व, यानी x और y में पावर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर 2 डिग्री से ज्यादा है तो फिर ये मेथड वैलिड नहीं होगा। फिर उसके बाद अगर 2 डिग्री से ज्यादा है तो फिर डिफरेंशिएशन मेथड वैलिड होगा, जो मैं आपको 12th में बताऊंगा। रिप्लेसमेंट मेथड ऑलवेज सेकंड डिग्री इक्वेशंस के लिए वैलिड होगा, वो चाहे इक्वेशन सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व चलेगा। दूसरा पॉइंट कर्व पे होना चाहिए। x1 y1 पॉइंट जहां पे आप टैंजेंट का इक्वेशंस लिख रहे हो, वो पॉइंट नेसेसरली वो सेकंड डिग्री कर्व पे लाई करना चाहिए। अगर सेकंड डिग्री कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, बाहर है या पॉइंट अंदर है, तो फिर पॉइंट फॉर्म मेथड वैलिड नहीं होगा। बात समझे? सो जब भी आप पॉइंट फॉर्म यानी रिप्लेसमेंट मेथड लिख रहे हो टैंजेंट का इक्वेशन, तो नेसेसरली जो पॉइंट है जहां पे आप टैंजेंट लिख रहे हो, वो पॉइंट कर्व को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। यानी पॉइंट अगर कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए। यहां पे अगर लैंग्वेज पे देखोगे तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट पॉइंट P x1 y1 ऑन द सर्किल, मतलब ये पॉइंट सर्किल पे है, तो टैंजेंट का इक्वेशन हम क्या लिख रहे हैं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करके एक्स x1 लिखा हूं, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करके मैं y y1 लिखा हूं और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। इसी को कैपिटल T बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को। अगर सर्किल जनरल फॉर्म में है तो पॉइंट फॉर्म में टैंजेंट का इक्वेशन ये होगा। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे किससे? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y y1 से। जी एज इट इज रहेगा, बचेगा क्या? 2x। तो 2x को रिप्लेस कर देंगे किससे? x प्लस x1 से, प्लस y प्लस f एज इट इज रहेगा, बचेगा क्या? 2y को रिप्लेस करेंगे हम लोग y प्लस y1 से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड। बात समझे? कहीं पे भी आपको एक्स स्क्वायर दिखता है तो उसको रिप्लेस करोगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को y y1 से, 2x को रिप्लेस करोगे एक्स x1 से। दैट मींस x किससे रिप्लेस होगा? x प्लस x1 बाई 2 से। 2y अगर कहीं दिखता है तो y प्लस y1, सिर्फ अगर y दिख रहा है तो y को रिप्लेस कर देना y प्लस y1 बाई 2 से। कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। अब आप बोलोगे ये मेथड जो है ना कैसे लिखा गया? जनरली जो है ना याद रखने के लिए इस तरह से लिखा गया है। एक पहली बार आप रिप्लेसमेंट मेथड देख रहे हो तो इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूं। देखो इसका प्रूफ, जस्ट मैं ये पहला वाला मैं प्रूफ कर देता हूं, ठीक है ना? इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं। देखो जैसे सर्किल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और मैं मान लेता हूं ये पॉइंट कर्व पे है, ठीक है? x1 कामा y1 ये कर्व पे है, तो मुझे इस टैंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ये टैंजेंट कहलाएगा, तो मुझे इस टैंजेंट का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। P पॉइंट पे टैंजेंट टच कर रहा है, ठीक है ना? ध्यान रखना, इस P पॉइंट पे बोलेंगे जहां पे टच करेगा टैंजेंट कर्व को, उसी को क्या कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टैंजेंट सर्किल को टच करेगा उसी पॉइंट को कहा जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मुझे इसी टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए। देखो कैसे हम टैंजेंट का इक्वेशंस लिखते हैं। सर्किल जब पता होगा तो सेंटर पता होगा, इसका सेंटर 0, 0 है,
तो बताओ स्लोप ऑफ सीपी क्या होगा? स्लोप ऑफ सीपी लाइन क्या होगा? डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। बात समझे? y1 बाय x1 स्लोप के डेफिनेशन से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका हो जाएगा माइनस x1 बाय y1। समझ में आया क्यों होगा? क्योंकि टेंजेंट जो है ना सीपी लाइन पे क्या है? परपेंडिकुलर है। जानते हो ये पहले से आप, रेडियस पे टेंजेंट हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो पलट के माइनस साइन लगा दोगे, सो माइनस x1 बाय y1 में माइनस साइन लगाओगे तो इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो जब दो लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाएगा तो सीपी लाइन क्या हो जाएगा? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बताओ मुझे इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। एक लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए क्या चीज की इंफॉर्मेशन की जरूरत है? पॉइंट और स्लोप चाहिए। तो px1, y1 तो पता ही है क्योंकि टेंजेंट पे लाई करी है, स्लोप निकाल चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट px1, y1 जो होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में y माइनस y1 और माइनस हो जाएगा x1 बाय y1 x माइनस x1। समझे? ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो y1 और माइनस हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस x1 x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x1 स्क्वायर। समझे ये? तो इसको लेफ्ट साइड ले आओगे तो ये हो जाएगा x1 और प्लस हो जाएगा y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है ना? इसको मैं रीअरेंज कर दिया हूं x1 प्लस y1 और इस y1 स्क्वायर को राइट साइड लेके जाएंगे तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अब बताओ x1 y1 सर्किल पे ही है तो सर्किल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 सर्किल को सेटिस्फाई करेगा तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? a स्क्वायर के इक्वल आएगा। नहीं होगा? x1 y1 सर्किल पे है तो सर्किल को सेटिस्फाई करवा देंगे। x के जगह x1 पुट कर देंगे और y के जगह y1। अब यहां से लिख सकता हूं ना x1 प्लस y1 और इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है? a स्क्वायर के इक्वल है। यही तो हो गया y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसी को तो हम लिख रहे हैं t इक्वल टू 0। तो ये प्रूफ हो गया टेंजेंट के इक्वेशंस। अब ये अगर नहीं याद है, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है इसलिए लोग जो है ना रटवा दिया जाता है कि जब भी आपको टेंजेंट का इक्वेशंस लिखना हो किसी भी सेकेंड डिग्री कर्व में तो फिर रिप्लेसमेंट मेथड सबसे इजी होगा। एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से। x1 y1 जो पॉइंट होगा वो कर्व पे लाई करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना ये सेकेंड डिग्री कर्व के लिए वैलिड होगा। आप चाहो तो डिफरेंशिएशन मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है? डिफरेंशिएशन मेथड कैसे अप्लाई करोगे? स्लोप कैसे निकालेंगे? तो स्लोप अगर फाइंड आउट करना है तो स्लोप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और फिर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx और a स्क्वायर कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहां से dy/dx निकालोगे तो माइनस x/y हो जाएगा। ठीक है ना? तो dy/dx x1 y1 पे निकालना है स्लोप, तो पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? x1 माइनस x1 बाय y1 आ जाएगा। इस तरह से भी आप स्लोप निकाल सकते हो किसी कर्व को डिफरेंशिएट करके। पता नहीं आप डिफरेंशिएशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, डिफरेंशिएशन से भी आप निकाल सकते हो स्लोप टेंजेंट का। dy/dx ही क्या कहलाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। सो डिफरेंशिएट करके कर्व को और x1 y1 को जब आप सेटिस्फाई करवाओगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यानी तो अल्टरनेट मेथड ये होगा स्लोप निकालने का, सीपी का स्लोप आ जाएगा फिर पलट के माइनस साइन लगा दोगे तो नॉर्मल का टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। समझे? और फिर पॉइंट पता है, स्लोप पता है तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख दोगे। समझे? सबको समझ में आया रिप्लेसमेंट मेथड? चलो इसको रब कर देता हूं। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो, डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। सिमिलरली उसी तरह से जो ना इस सेकंड वाले जनरल इक्वेशन को भी प्रूफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो रब करते हैं इसको।
तो ध्यान रखना है, अभी मैं सर्किल में वैसे मैं बताया रिप्लेसमेंट मेथड, लेकिन ये सभी जगह वैलिड होगा। समझो हम पैराबोला को भी टारगेट कर लिए, इलिप्स और हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो इसी तरह से लिखेंगे। सिर्फ क्या होगा, ये कर्व चेंज होगा। ये सर्किल लिख रहा हूं तो वहां पैराबोला में भी पैराबोला का इक्वेशन इसी तरह लिखेंगे रिप्लेसमेंट मेथड से। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि पॉइंट कर्व पे होना चाहिए। पॉइंट अगर कर्व पे नहीं है तो फिर आप टैंजेंट के इक्वेशंस पॉइंट फॉर्म में नहीं लिखोगे। फिर उसके लिए मैं अलग मेथड आपको बताता हूं। देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इक्वल टू 0 एट 4 कामा माइनस 1। ठीक है, मुझे एक टैंजेंट के इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6y प्लस 109 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये कंफर्म कर लोगे कि पॉइंट कर्व पे होना चाहिए। कैसे कंफर्म करेंगे, 4 कामा माइनस 1 इसमें पुट कर लोगे तो बताओ ये क्या होगा, 16 प्लस 1 और ये माइनस हो जाएगा 34 जाएगा 120 हो जाएगा। y की जगह माइनस 1 पुट करेंगे माइनस 6 प्लस 109, ये वैल्यू हो जाएगा 17, 6 घटेगा तो 10 11 और माइनस हो जाएगा 11 माइनस 120 और प्लस 109। तो 109 अगर हम ऐड करेंगे 11 में तो ये 10 और ये 2 120, यानी 0 आ रहा है, यानी पॉइंट कर्व पे ही है, इससे कंफर्म है। तो देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 4 कामा माइनस 1 टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इक्वल टू 0। देखो इस सर्किल को कैसे इस तरह से लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 30 को लिख सकता हूं 15 इंटू 2x और 3 इंटू इसको लिख सकता हूं 2y और प्लस 109 इक्वल टू 0। बात समझे, इस तरह से लिख सकता हूं सर्किल के इक्वेशन को। तो क्या लिखोगे, इज टैंजेंट का इक्वेशन क्या होगा रिप्लेसमेंट मेथड से, x1 का वैल्यू क्या है, x1 का वैल्यू 4 है, y1 का वैल्यू क्या है -1 माइनस 50, 30x को लिखेंगे 15 इंटू 2x, 15 रहने देंगे, 2x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1 से, x1 का वैल्यू 4 है, 6y को लिखेंगे 3 इंटू 2y और 3 को लिखेंगे और 2y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1 से, तो y माइनस 1 हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 109 तो 109 ही लिखना है। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो माइनस y माइनस 15x और 15 4 जा 60 हो जाएगा, अब प्लस 3y माइनस 3 और प्लस 109 इक्वल टू 0। तो 11x माइनस 15x ये माइनस 11x हो जाएगा, माइनस y प्लस 3y ये प्लस 2y हो जाएगा और माइनस 63 और 109 में 63 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 46 होगा ना, तो 46 हो जाएगा प्लस 46 इक्वल टू 0। यही आपका टैंजेंट का इक्वेशन आएगा एट 4 कामा माइनस 1। कैलकुलेशन चेक कर लोगे, ठीक है ना। ये टैंजेंट ऐसा टैंजेंट होगा जो पॉइंट 4 कामा माइनस 1 टैंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और सर्किल को भी सेटिस्फाई करेगा। ये बेसिकली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पे भी लाई कर रहा है और टैंजेंट पे भी लाई कर रहा है।
इसमें पुट करोगे x के जगह 4 तो माइनस 44 और -2 तो -46 और +46 इक्वल टू 0। देख रहे हो, टैंजेंट को भी ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है। समझ में आया कैसे हम लोग पॉइंट फॉर्म लिख रहे हैं? यानी अगर पॉइंट कर्व पे है तो पॉइंट फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। जैसे बोलो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल at point 2, 3 to the circle. Find the equation of tangent. ठीक है, at the point 2, 3 to the circle x square plus y square equal to 40। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? बहुत सिंपल सा मेथड होगा, रिप्लेसमेंट मेथड। क्योंकि पॉइंट 2, 3 अगर देख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 अब प्लस 4, सॉरी ये 13 ले लेता हूं, पॉइंट कर्व पे सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 9 + 4 13 हो जाएगा। तो क्योंकि क्लियरली दिख रहा है कि 2, 3 सर्किल पे लाई कर रहे थे, लिख सकता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2, 3 टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 13 इज, क्या लिखोगे, x1 का वैल्यू जो है 2 है, प्लस y1 का वैल्यू जो है 3 है, और कांस्टेंट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा। तो 2x + 3y - 13 इक्वल टू 0। तो यही आपका टेंजेंट का इक्वेशंस हो जाएगा। समझ में गया पॉइंट फॉर्म सभी को? जैसे मान लो इक्वेशंस और दो, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2x -4y -4 इक्वल टू 0। ठीक है, विच आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, 3x - 4y -1 इक्वल टू 0। बोल रहा है वैसा टेंजेंट का इक्वेशंस निकालो जो एक गिवन लाइन पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो लास्ट लेक्चर्स में कोई भी गिवन पैरेलल लाइन के अक्रॉस मैंने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना बताया था। अब देखो इसमें जो है कोई भी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर अगर टेंजेंट का इक्वेशंस निकालना हो तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे? देखो इसका सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन perpendicular to the line 3x - 4y -1 इक्वल टू 0 इज, ये हो जाएगा 4x + 3y + लैम्डा इक्वल टू 0। ये मैं आपको स्ट्रेट लाइन में बताया था कि अगर कोई गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, कोई लाइन अगर एज्यूम करना हो तो क्या करते थे हम लोग, x और y के कोएफिशिएंट को पलट देंगे और माइनस साइन लगा देंगे। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ 3 था तो वहां मैं 4 लिख दिया हूं, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 4 था तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया हूं, और बीच में माइनस साइन था तो बीच में प्लस साइन लगा दिया। बात समझे? क्योंकि इस लाइन का स्लोप 3/4 है और इस लाइन का स्लोप -4/3 है, तो स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। तो ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि ये इस पे टेंजेंट है, कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। मतलब ये सर्किल है, इस सर्किल का जो सेंटर है वो 1, 2 है, ठीक है, और सर्किल का जो रेडियस निकालोगे वो रेडियस आपका जो होगा √of g² + f² - c का वैल्यू -4 है, ये वैल्यू √9 हो जाएगा जो 3 के इक्वल होगा। अब एक बार बताओ कि कोई भी गिवन लाइन है, जैसे ये गिवन लाइन है, जो लाइन दिया गया है 3x - 4y -1 इक्वल टू 0, इस लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से एज्यूम कर किए हम, जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, यही लाइन मैं एज्यूम किया हूं किसके इक्वल, 4x + 3y + लैम्डा के इक्वल। ये लाइन जो है बेसिकली 4x + 3y और प्लस लैम्डा है, ठीक है। तो बताओ ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है तो लैम्डा नहीं निकल जाएगा, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से। तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से क्या होगा, 1, 2 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 2 पुट करेंगे तो +6 और प्लस लैम्डा
का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर 16 और प्लस हो जाएगा 9 इक्वल टू रेडियस 3 के इक्वल है। समझे? यहां से लैम्डा का 2 वैल्यू आएगा, लैम्डा का वैल्यू इस लाइन में पुट कर देंगे, ठीक है ना, तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो जब भी आप किसी लाइन के पैरेलल या परपेंडिकुलर टेंजेंट के इक्वेशंस लिखना तो कोई भी लाइन आप एज्यूम कर लोगे लैम्डा के टर्म में, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन एज्यूम करेंगे और ये लाइन अगर सर्किल को टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में बताया था कोई भी लाइन अगर सर्किल को टच करता है तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस होता है। तो वहां से लैम्डा का वैल्यू 2 वैल्यू आएगा। लैम्डा का 2 वैल्यू इसलिए आएगा क्योंकि एक लाइन ऊपर होगा सर्किल के और एक लाइन नीचे होगा, तो ऐसा 2 लाइन होगा जो सर्किल को टच करेगा, यानी टेंजेंट होगा, जो गिवन लाइन पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होगा। समझे सभी लोग इसको? तो इस तरह से हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है ना, तो इसको हम रब करते हैं। अब देखो उसी तरह से हम लोग जैसे पॉइंट फॉर्म होता है उसी तरह से आपको दूसरा फॉर्म स्लोप फॉर्म होता है टेंजेंट के इक्वेशंस। तो स्लोप फॉर्म में हम लोग टेंजेंट के इक्वेशंस कैसे लिखेंगे? तीन फॉर्म होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्म जो होगा दैट इज स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट के इक्वेशन स्लोप फॉर्म में कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे मान लो ये सर्किल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और मुझे टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose slope m to the circle x square plus y square equal to a square is, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। ये आपका कहलाएगा टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप फॉर्म में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर होगा। अब आप बोलोगे कि ये कैसे लिखे हो? याद होगा जब मैं परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से सी स्क्वायर का वैल्यू मैं निकाला था ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यहीं से सी का वैल्यू निकालोगे तो प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा। ठीक है ना, ये मैं प्रूफ कर चुका हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन अगर इस सर्किल को टच करता है तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट किया था और यही c का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हूं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c के जगह पुट कर दिया हूं। ठीक है ना, तो प्लस माइनस इसलिए होगा क्योंकि एक ऊपर टेंजेंट होगा और एक नीचे टेंजेंट होगा जिसका स्लोप m के इक्वल होगा। तो ये स्लोप फॉर्म में हो गया, ठीक है, टेंजेंट का इक्वेशंस। अगर मान लो सर्किल अगर कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है, जिसका सेंटर जो है आपको x1 कॉमा y1 है और इसका रेडियस a के इक्वल है। इस पे जो ना टेंजेंट का इक्वेशन जो होता है वो इस तरह से होता है y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस a इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर हो जाएगा। यही कहलाएगा स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन। किसका? स्लोप पॉइंट फॉर्म में। अगर ये सर्किल दिया गया हो तो कुछ नहीं करना है, इसी में क्या किया हूं y को रिप्लेस कर दिया y माइनस y1 से और x को रिप्लेस कर दिया x माइनस x1 से। यहाँ पे क्योंकि सेंटर 0,0 था इसलिए वो विजिबल नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि सेंटर x1, y1 है, ये सेंटर जो है x1, y1 है, तो फिर क्या करेंगे x को रिप्लेस कर देंगे x माइनस x1 से और y को रिप्लेस कर देंगे y माइनस y1 से। तो ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। और ये टेंजेंट का इक्वेशन हो गया आपको
किसमें, स्लोप, ये 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो इस फॉर्म में भी याद रखोगे, इस सर्किल का इक्वेशन अगर ये दिया गया है तो ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन, सी के जगह पुट कर दोगे, सी ये चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा दोनों में। y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वायर, ये हो गया आपको इसमें, ठीक है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और ये हो गया आपको स्लोप पॉइंट एंड रेडियस फॉर्म। समझे सभी लोग? ये कैसे हम लोग प्रूफ किया है, ये मैं प्रूफ किया हूं आपको। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लेंगे कोई लाइन, और इस मान लेंगे इस सर्किल को अगर टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से देखोगे तो सी स्क्वायर का वैल्यू ये आएगा। तो यहां से सी निकालोगे तो प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी का वैल्यू y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में सी के जगह पुट कर दोगे तो यही टेंजेंट का इक्वेशन आएगा स्लोप फॉर्म में। तो ये तो हो गया आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, और पॉइंट रेडियस फॉर्म में ये टेंजेंट का इक्वेशन होगा। चेंजेस इतना ही होगा कि x के जगह x माइनस x1 लिखेंगे और y के जगह y माइनस y1, या क्योंकि यहाँ सेंटर x1 y1 है, यहाँ सेंटर ऑरिजिन है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, इसको रफ करते हैं राइट हैंड पार्ट को। और एक तीसरा फॉर्म होता है पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको। तो 3 फॉर्म होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। देखो तीसरा फॉर्म पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे मान लो ये सर्किल का इक्वेशंस लिखना हो, जिसका इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये पॉइंट जो है ना पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया गया है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। यहां मुझे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, ये जो है ना थीटा है, ये मैं बता चुका हूं आपको, एक्सप्लेन कर चुका हूं पैरामीटर कैसे हम लोग ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट in parametric form, equation of tangent in parametric form at point p a cos theta comma a sin theta on the circle x square plus y square equal to a square is, क्या लिखोगे, t इक्वल टू 0, जो मैं आपको पॉइंट फॉर्म में बता चुका हूं। टी का मतलब क्या होगा, रिप्लेसमेंट मेथड, यानी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स x1 से। x1 का वैल्यू क्या है, a cos थीटा, और प्लस y1 का जो वैल्यू है y1 को रिप्लेस करेंगे a sin थीटा से, और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, a से दोनों तरफ कॉमन लेके काट दोगे तो cos थीटा x प्लस हो जाएगा sin थीटा y इक्वल टू a हो जाएगा। तो चेंजेस इतना ही होगा। पॉइंट फॉर्म में हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 लिए थे, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट जो है ना a cos थीटा कॉमा a sin थीटा ले रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप x को रिप्लेस कर देना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है एक्स x1 से, x1 की जगह a cos थीटा पुट कर देंगे, और y स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है y1 से, y1 की जगह लिख देना है a sin थीटा। ठीक है ना, दोनों तरफ से a कॉमन लेके काट दोगे तो यही पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन होगा, cos थीटा इंटू एक्स प्लस साइन थीटा इंटू वाई इक्वल टू ए। जनरली इस फॉर्म को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं सर्किल को, ठीक है ना, पैरामेट्रिक को। तो ये यूज जो है ना कम होगा, ज्यादातर आपको स्लो फॉर्म और पॉइंट फॉर्म यूज होगा। अब आप पूछोगे कि इस फॉर्म को कैसे यूज करेंगे, जब भी ये फॉर्म यूज होगा ना आपको स्लो फॉर्म, तो पॉइंट हमेशा या तो सर्किल के बाहर देगा, क्योंकि पॉइंट अगर अंदर देगा तो सर्किल होगा नहीं। एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये होगा कि पॉइंट के पोजीशन पे नंबर ऑफ टेंजेंट को डिसाइड करेगा। अगर पॉइंट सर्किल के बाहर है तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं दिव्यांश, श्रेयांश? पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है तो उस पॉइंट से कितना टेंजेंट हम लोग उस सर्किल पे ड्रॉ कर सकते हैं? आयुष, एकदम 2 कर सकते हैं।
सो पॉइंट अगर सर्किल के बाहर है, ये कैसे पता करेंगे? पॉइंट को हम लोग सर्किल में सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर S1 पॉजिटिव आता है तो पॉइंट सर्किल के क्या होंगे? बाहर होंगे। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्किल पे पॉइंट है, अगर पॉइंट सर्किल पे है तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं श्रेयांश? एक, हाँ एकदम एक कर सकते हैं। सो सर्किल पे अगर कोई पॉइंट होगा, ये कैसे पता करेंगे? पॉइंट को हम लोग सर्किल में सेटिस्फाई करवा करके देखेंगे। अगर S1 0 आ जाता है तो पॉइंट सर्किल को सेटिस्फाई करेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि एक ही टेंजेंट होगा, और हम पहला जो बताया हम पॉइंट फॉर्म से लिख देंगे। लेकिन पॉइंट अगर सर्किल के अंदर हो तो वहां से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? पॉइंट अगर सर्किल के अंदर हो तो कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, सेकंड नहीं, टेंजेंट। पॉइंट अगर सेकंड तो ड्रॉ कर ही सकते हैं, पॉइंट कहीं पे भी हो सेकंड तो ऑलवेज ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे पॉइंट बाहर हो या अंदर। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो टेंजेंट ड्रॉ कर ही नहीं सकते। एकदम कंफर्म, एकदम सही है, डॉट होना ही नहीं चाहिए श्रेयांश। तो पॉइंट अगर सर्किल के अंदर हो तो कोई भी टेंजेंट हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अब पॉइंट अगर यहां रहा तो कैसे ड्रॉ करोगे? टेंजेंट कट ही कर देगा सर्किल को। तो कंफर्म है कि पॉइंट अगर बाहर है तो दो टेंजेंट, पॉइंट अगर कर्व पे है तो एक टेंजेंट, पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं होगा। नंबर ऑफ टेंजेंट क्या होंगे? 0 होंगे। तो चलो इसका मैं पिक लेता हूं और इस पे कुछ मैं क्वेश्चंस देता हूं आपको। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना? रब करें इसको। आयुष, दिव्यांश, नो प्रॉब्लम, चलो ओके। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, find the equation of tangents drawn from the point -2, 0 to the circle x square plus y square equal to 1। कैसे फाइंड आउट करोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, 0 टू द सर्किल। अब अगर यहाँ पे गौर करोगे तो पॉइंट को सेटिस्फाई जब करवा के देखोगे ना, तो जैसे -2, 0 इस सर्किल में पुट करोगे तो ये 4 + 1 और -1 जो कि किसके इक्वल आ रहा है? ठीक है ना, इसको इस तरह से लिख देंगे। ये 4 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। तो इससे कंफर्म हो रहा है कि पॉइंट -2, 0 क्या होगा? लाइज आउटसाइड द सर्किल होगा। इससे कंफर्म हो गया कि दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है ना, वो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक चीज ध्यान रखना, पॉइंट का पोजीशन हमेशा पता करोगे। पॉइंट क्योंकि सर्किल के बाहर है तो पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करोगे टेंजेंट का, क्योंकि पॉइंट फॉर्म तभी यूज होता है जब पॉइंट कर्व पे होगा। तो फिर क्या करोगे? देखो, कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखोगे। वैसे मैं स्लोप फॉर्म बताया हूं, फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। देखो, सबसे इजी तरीका क्या होगा? जैसे मान लो एक सर्किल ड्रॉ करो जिसका सेंटर ऑरिजिन है, रेडियस 1 है। ये होगा सेंटर इसका ऑरिजिन, और रेडियस इसका क्या है? 1 यूनिट है। कहीं ना कहीं पॉइंट यहां पे होगा -2, 0। तो मान लो एक टेंजेंट होगा, एक टेंजेंट इधर होगा और एक टेंजेंट इधर होगा। यही डॉटेड लाइन का मुझे इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे? देखो, इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं। क्या चीज की कमी है? मान लो ये टच कर रहा है P पे और इसको टच कर रहा है Q पे। तो मुझे फाइंड आउट करना है इस टेंजेंट का इक्वेशन, AP लाइन और AQ लाइन। मुझे कमी पॉइंट की नहीं है, पॉइंट पता है। अगर इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। स्लोप नहीं पता तो एज्यूम कर लोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट आप एज्यूम कर लेना M।
ठीक है ना। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट -2, 0 क्या लिख सकते हो स्लोप पॉइंट फॉर्म में? y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ये लिखेंगे ना टेंजेंट के इक्वेशंस। तो स्लोप मैं m एज्यूम कर लिया और टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा mx माइनस y अब प्लस 2m इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब ये लाइन आ गया, इस लाइन का इक्वेशन मैंने लिख दिया mx माइनस y प्लस 2m इक्वल टू 0। और m कैसे निकालोगे, कोई बता सकते हो? मुझे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको लेट से मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1। m का वैल्यू कैसे निकालोगे, कौन मुझे बताएगा? मैंने क्या किया, -2, 0 से टेंजेंट का इक्वेशंस लिखना था तो स्लोप नहीं पता था, मैंने स्लोप m माना और पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का इक्वेशन लिख दिया हूं। एकदम परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस, गुड गुड वेरी गुड। सो जब भी लाइन कर्व को टच करेगा तो परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकालेंगे, यही होगा आपका परपेंडिकुलर लेंथ और ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस जो है ना 1 के इक्वल है। तो परपेंडिकुलर लेंथ निकालेंगे तो 0, 0 इसमें पुट करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 2m का मॉड वैल्यू अपन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, और रेडियस इसका जो है 1 के इक्वल है। तो बताओ दोनों तरफ अगर स्क्वायर या 2m का मॉड इक्वल टू लिख सकते हैं 1 इंटू यानी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो 4m स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ से 3m स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, यहाँ से m का वैल्यू प्लस माइनस 1/√3 आएगा। तो m का 2 वैल्यू आ जाएगा और इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा y माइनस y इक्वल टू स्लोप 1/√3 इंटू x प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/√3 x प्लस 2। यही दो टेंजेंट का इक्वेशंस निकल जाएगा। देख सकते हो स्लोप एक का 1/√3 आ रहा है, तो ऑब्वियसली tan थीटा 1/√3 के इक्वल करोगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये लाइन 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा और ये माइनस 30 डिग्री एंगल बनाएगा, नहीं बनाएगा? एक का स्लोप 1/√3 है, दूसरे का माइनस 1/√3 है, तो एक का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाएगा और दूसरे लाइन का माइनस 30 डिग्री एंगल। तो लॉजिक ये है कि जब भी पॉइंट बाहर हो तो कुछ नहीं सोचना है, स्लोप m मानो, पॉइंट दिया रहेगा, लाइन का इक्वेशन लिख डालो और स्लोप निकालने के लिए परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस कर दो, यहां से स्लोप आ जाएगा और हमेशा यहां से 2 वैल्यू आएगा, परपेंडिकुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से, और स्लोप का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो टेंजेंट का इक्वेशंस बहुत इजिली निकल जाएगा, कोई भी फॉर्मूले की जरूरत है नहीं। तो स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला नहीं भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली आप बना सकते हो इससे। तो चलो इक्वेशंस मैं और रिपीट कर देता हूं, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट .0, -1 to the circle x square plus y square, ठीक है, माइनस 10x इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0, -1 टू द सर्किल x square plus y square माइनस 10x इक्वल टू 0। कैसे फाइंड आउट करोगे? s जो दिया गया वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x है, तो ऑब्वियसली फॉर 1, 0, -1 अगर इसमें पुट करोगे तो s1 जो आएगा 0 + 1 और ये माइनस माइनस प्लस के 11 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है। इससे ये कंफर्म हो रहा है कि पॉइंट जो है ना सर्किल से बाहर है, यानी 2 टेंजेंट होगा। इस सर्किल का सेंटर कितना होगा? इस सर्किल का सेंटर 5, 0 होगा और इसका जब रेडियस निकालोगे तो 5 होगा। स्लोप एज्यूम कर लेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट मान लो m एज्यूम कर लेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 0, -1 ये होगा आपको y माइनस y1
यानी y माइनस प्लस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा mx माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। बात समझे? स्लोप पॉइंट फॉर्म में ये लाइन का इक्वेशन होगा y माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 0। और ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है, ये लाइन सर्किल को टच कर रहा है, जिसका सेंटर, जिस सर्किल का सेंटर 0,5 है। तो अगर ये टच कर रहा है तो पॉपुलर लेंथ इक्वल टू क्या करेंगे, रेडियस। तो पॉपुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस, तो 0,-5 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और -5 -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ m² प्लस 1, ठीक है ना, रेडियस 5 के इक्वल है। यहां से ये 6 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट ऑफ m² प्लस 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो m का 2 वैल्यू आ जाएगा। बात समझे? और m का दोनों ही वैल्यू इक्वेशन 1 में बारी बारी से पुट करोगे तो ऐसा 2 टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। समझ में आया सभी लोगों को कि पॉइंट जब बाहर रहेगा और पॉइंट जब कर्व पे रहेगा तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। जब भी पॉइंट अगर कर्व पे है तो रिप्लेसमेंट मेथड यूज करोगे, पॉइंट फॉर्म। और दूसरा, अगर पॉइंट अगर बाहर है तो हम लोग रिप्लेसमेंट मेथड यूज नहीं करेंगे, पॉइंट फॉर्म वाला मेथड यूज नहीं करेंगे। उस केस में स्लोप फॉर्म यूज करेंगे। स्लोप m एज्यूम करके लाइन का इक्वेशन लिख डालेंगे और लाइन क्योंकि सर्किल को टच कर रहा है तो पॉपुलर लेंथ इक्वल टू रेडियस से स्लोप आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दोगे, m का 2 हमेशा वैल्यू आएगा, पुट करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। और पॉइंट अगर सर्किल अंदर है तो टेंजेंट होगा ही नहीं। यहाँ पे टेंजेंट्स जो है ना कंप्लीट हो गया आपको तीनों फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको टेंजेंट का इक्वेशंस कंप्लीट हो गया, नॉर्मल का इक्वेशंस बताऊंगा। तो चलो मैं पिक ले लेता हूं और लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे एंड अप कर रहे हैं। डीपीपी मैं दे देता हूं इस पे, ठीक है ना, इसको बनाओगे। चलो ओके।